गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6, वेवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है। इससे पहला जो चैप्टर था वो 1857 के रेबेल और उसके बाद की कंडीशन का बताया था, किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया के अंदर आए, ट्रेड किया और उसके बाद में धीरे धीरे कैप्चर कर लिया पूरे इंडिया को और लगभग 200 ईयर्स तक हमारे यहाँ इंडिया पे शासन किया था। ठीक है। तो वेवर्स जो थे, बुनकर, ठीक है, वेवर्स क्या होते हैं? बुनकर, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। आयरन स्मेल्टर, आयरन जो है उसका इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो उसके स्मेल्टर। और फैक्ट्री ओनर, धीरे धीरे जो फैक्ट्री डेवलपमेंट हो रही थी उसके टाइम की जो कंडीशंस है वो क्या था, क्योंकि ये जो है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले का टाइम है। तो इस टाइम ब्रिटिशर्स थे। देखिए 1857 का जो रेबल्स हुआ था, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में ब्रिटिशर्स है वो जीत गए थे और इंडियंस जो लोग हैं वो हार गए थे। तो 1858 के अंदर ये जो कंपनी का जो शासन है उसको हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ब्रिटिश का जो क्राउन बोलते हैं इसको, जहाँ राजा और रानी होते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश की जो महारानी थी, क्राउन था, उन्होंने सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है इंडिया के अंदर का वो ब्रिटेन के हाथों में ले लिया सेल्फ। ठीक है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको यहाँ से हटा दिया। पर अभी भी हम लोग जो है वो, या इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के ही अंडर में था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। तो जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह की पॉलिसीज़ वो लोग हमारे लिए बनाते, हमें उसे फॉलो करना पड़ता। ये देखिए एक ट्रेडिंग शिप बता रखा है, तो उस ये पोर्ट ऑफ सूरत इन द जो है ना 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी के अंदर सूरत है, ठीक है, गुजरात के अंदर सूरत के अंदर एक पोर्ट है जहाँ पे किस तरह से ट्रेडिंग के शिप आते हैं। ठीक है, पहले शिप से ट्रेडिंग होता था। दिस चैप्टर टेल अस, ये जो चैप्टर है वो हमें क्या बताएगा? स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज। ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हमको क्राफ्ट और इंडस्ट्री जो इंडिया में है ब्रिटिश टाइम के अंदर, कि ब्रिटिशर्स का शासन है, गवर्नमेंट ब्रिटिश की है और हमारे यहाँ पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। दो इंडस्ट्री जो मेन है, टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। उस टाइम पे जो सबसे फेमस इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल थी, क्योंकि इंडियंस, लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने देखा था इंडियंस जो क्लोथ है, ठीक है, भारतीय जो कपड़ा है वो यूरोप में जाता था, ब्रिटिश में उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद में आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है उसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो मेन कौन कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रिटिकल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इस ब्रिटिश में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर। मशीन उसको बोलते हैं मशीनरीकरण। ठीक है, तो पहले जो काम पर्सन हाथ से करते थे तो मशीनें लगाई गई, फैक्ट्रीज बनवाई गई, तो मशीनों से वो वर्क किया जाने लगा। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के अंदर जो कॉटन है ना वो काफ़ी फेमस इंडस्ट्री था और ये ब्रिटेन के लिए भी, मतलब ब्रिटेन में भी फेमस हो गया था, वहाँ भी लोग इसको प्रोडक्शन करने लग गए थे। देखिए सबसे पहले ये था कि ब्रिटिशर्स जो है ना क्या करते थे, हमारे यहाँ पे जो ये जो कॉटन होते थे और जो क्लोथ्स जो टेक्सटाइल होते थे वो बनते थे और उसको बाद में वहाँ पे ले जाते थे, उनको इंग्लैंड में सेल कर देते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनको क्या करने लगे कि कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल, जब उन्होंने मशीनरी लगाई, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो ये लोग यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते और इंग्लैंड में फैक्ट्री और मशीनों से जो अपना टेक्सटाइल है कपड़ा तैयार करते और उसके बाद में उसको वापस से इंडिया में लाके महंगे दामों में सेल कर देते थे। ठीक है, ज़्यादा कीमत लेते थे, तो इसी की वजह से लोग जो है वो परेशान हो गए थे और उन्होंने रेबल करना स्टार्ट किया था। कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन इंडस्ट्रियल नेशन इन 19th सेंचुरी। ठीक है, एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850। तो इनकी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? 1850 के अंदर। ब्रिटेन केम टू नाउन इज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना है कि वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड कौन कहलाता है? ब्रिटेन। फैक्ट्री, ठीक है, दुनिया की फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले मशीन जो है वो यहीं पे इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी और सारी जो दुनिया है वहाँ से रॉ मटेरियल लेके और ये अपने यहाँ पे मशीनों से प्रोडक्शन करते थे और फिर उसको दुनिया भर में सेल करते थे, इसलिए उसको वर्कशॉप बोला जाता है। दुनिया की फैक्ट्री एक तरह से। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन had a close connection with the conquest and colonizations of India। देखिए colonizations क्या होता है? किसी दूसरे कंट्री के अंडर में रहना। तो इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन के अंदर में। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था इसकी वजह से ये कॉलोनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यू हैव सीन चैप्टर 2 हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशंस टू ट्रेडरी। देखिए चैप्टर जो 2 है उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करने आती है, ट्रेड में इंटरेस्ट होती है और धीरे धीरे जो है वो पूरे के पूरे ट्रेडरी को ऑक्यूपाइड कर लेती है। हाउ टू पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स, और ये जो ट्रेड का पैटर्न था वो पूरे किस तरह से डिकेड्स के अंदर, दशकों के अंदर चेंज हो गया था। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया। 18th सेंचुरी के अंदर क्या होता था? कंपनी जो इंडिया से गुड्स खरीदती थी, एक्सपोर्टिंग देम इन इंग्लैंड एंड यूरोप, और यहाँ से जो है वो यूरोप में बेच देती थी। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, इससे वो क्या है? प्रॉफिट कमाती थी। ये अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन जो भी होता था उसको इंग्लैंड में ले जाके बेच देते थे और काफ़ी उनको प्रॉफिट होता था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, मशीनरी वगैरह बनने लगी, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन टू सी इंडिया इन ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। वो इंडिया को है वो ईजी मार्केट देखने लग गए थे क्योंकि उनके पास मशीनरी हो गई थी, तो मशीन से वो क्या था? उनका मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। और ये लोग क्या करते थे? ब्रिटेन में बनाते थे सामान और उसके बाद में इसको लाके इंडिया में बेच देते। तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन का सामान है उसकी बाढ़ आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था ब्रिटिश। और ये देखिए मशीनों से बनता था। हमारे यहाँ पे क्या था कि जो छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह या जो छोटे छोटे वर्कर थे तो वो अपना काम करते थे और हैंडवर्क होता था ज़्यादा, तो हैंडवर्क के अकॉर्डिंग उनकी मेहनत होती थी तो उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। लेकिन ब्रिटेन में क्या करना? मशीनरी थी, तो मशीनरी की वजह से वो वर्क है वो ईजीली हो जाता था और उस पर मतलब कम पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो फिर ब्रिटिशर जो है उसको ज़्यादा रेट में इंडिया के अंदर सेल कर देते थे। तो इस तरह से वो है इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको ब्रिटिशर्स ने काफ़ी लॉस किया था। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, तो जब ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होने लग गया तो इंडियन इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा? दिस इज क्वेश्चन विल बी एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, और ये जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये एक तरह से जो चैप्टर है उसका कंक्लूज़न है कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करती है और उसके बाद में इंडिया के जो इंडस्ट्री है उसका क्या कंडीशन होती है। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, देखिए इंडियन जो टेक्सटाइल है और वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन थी। लेट्स फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले टेक्सटाइल पे देखते हैं क्योंकि ये सबसे फेमस था। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कंक्यूर्ड बंगाल, जब ब्रिटिश ने बंगाल को जीत लिया, इंडिया वॉज बाई फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़ा बनाता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता था। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनाउडेड बोथ ऑफ देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूटिव क्राफ्टमैनशिप। एक तो जो इसके कपड़ा था ना उसका मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत फाइन थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और एक जो था ना उसका ये था क्राफ्टमैनशिप, मतलब इनका जो हैंडवर्क था। देखिए ये हैंडवर्क का क्लोथ है इनका, किस तरह से बनाया गया है, एक एक चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो विदेशों में जो है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इसकी काफ़ी डिमांड थी। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड किया जाता था, जावा, सुमात्रा एंड पनांग। द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पे इसका ट्रेड किया जाता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोप ट्रेडिंग कंपनीज, देखिए यूरोप ट्रेडिंग कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम है, ठीक है, बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। ये यहाँ से कपड़ा खरीद के यूरोप में बेचना स्टार्ट करते थे।
तो सबसे पहले जो इंडिया का कपड़ा है वो यूरोप में किसने बेचा था? यूरोप ट्रेडिंग कंपनी ने। ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंडियन वेवर्स इज प्रेज्ड इन द मेनी वर्ड still current in English and other languages. It was interesting to trace the origin of such is what she what they will tell us. मतलब वो उनकी प्रशंसा करते, प्रेज करते थे उनको, ठीक है। ये देखिए पटोला वेव्स, ये देखिए इसका नाम है, जहाँ की जो डिज़ाइन होती है, जहाँ का जो वर्क होता है ना, उसको नाम दिया जाता है। ये पटोला है, वो सूरत की जगह है, मिड 19th सेंचुरी के अंदर इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है। पटोला वाज वोवन इन सूरत, ये सूरत के अंदर बनाया जाता है। अहमदाबाद एंड पाटन, हाईली वैल्यूएड इन इंडोनेशिया, इट्स बिकम पार्ट ऑफ लोकल वेविंग ट्रेडिशन देयर। इंडोनेशिया जो है इसके अंदर काफ़ी डिमांड हुई और उसके बाद में इसको ट्रेडिशन बना लिया गया वहाँ का। तो इतना शानदार काम किया जाता था, तो ब्रिटिशर जो है वो इससे काफ़ी इफेक्ट थे। वर्ड टेलस हिस्ट्रीज, ठीक है, वर्ड्स जो होते हैं ना, शब्द, वो हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है। European traders first encountered fine cotton clothes from India carried by Arab merchant in muslin in present day Iraq। देखिए ये जो यूरोपियंस है, इन्होंने सबसे पहले जो है वो इस कॉटन क्लॉथ्स को कहाँ से फाइंड किया कि अरब मर्चेंट, जो अरब मर्चेंट थे ना, अरब के व्यापारी, वो इसको ले जाते थे, अरब तक गया हुआ था हमारा कपड़ा, ठीक है। और मोसुल जो है वो जगह है का नाम है। मोसुल कहाँ का? इराक के अंदर, प्रेजेंट इराक के अंदर मोसुल नाम की जगह है। वहाँ पे जो अरब मर्चेंट थे, उनसे यूरोपियन ने ये लिया था कपड़ा। सो दे बिगेन रिफ्रेशिंग ऑल द फाइनली वोविंग टेक्सटाइल और मसलिन। और फिर वो जो ब्रिटिशर्स है वो उस कपड़े को क्या कहने लगे? मसलिन, क्योंकि ये मसल से मिला था। ए वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी when the Portugali first comes to India in the search of spices, they landed in Calicut on the Kerala। देखिए मोसुल जो है वो इराक के अंदर जगह है, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल है, कपड़ा है, उसका नाम पड़ा मसलिन, ठीक है। ये टाइप ऑफ क्लोथ्स हो गया। उसके बाद में जो पुर्तगाली है वो आए थे कालीकट, ठीक है। कालीकट जो पोर्ट है वहाँ पे केरला के अंदर। स्पाइसेस, मसाले साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस है, ठीक है, क्लोव्स, कार्डिमम्स, ब्लैक पेपर, तो इन सब की डिमांड है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। कोस्ट ऑन द साउथ वेस्ट इंडिया, द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप्स। और यहाँ से जब वो लेके गए थे ना, तो उसको बोलते हैं कैलिको। तो कालीकट जो बंदर का है, ठीक है, कालीकट जो पोर्ट है, वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका नाम था कैलिको। जो जगह है उसके हिसाब से उसके कपड़े को नाम दे दिया गया था। ड्राइव्ड फ्रॉम कालीकट, कैलिको किससे बना हुआ है? कालीकट से। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। तो देखिए जिस एरिया में जो चीज़ मिलती थी ना, उसके नाम पे उस चीज़ का नाम रख दिया जाता था। तो कैलिको रख दिया गया क्योंकि ये कालीकट से मिली थी, और मसलिन जो है वो मौसूल से मिला था, इसलिए तो जगह के नाम के हिसाब से टेक्सटाइल का नाम रख दिया था। देयर आर मैनी अदर वर्ड विच पॉइंट टू द प्रॉपर popularity of Indian textile in Western market. In the figure 3 you can see a page in another book of the English East India Company sent its representative in Calcutta in 1730। तो किस तरह से ब्रिटिश जो कंपनी है उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था 1730 में कलकत्ता। द ऑर्डर दैट ईयर वाज, देखिए एक ईयर का ऑर्डर कितना था इसका? 5,89,000 पीसीज ऑफ क्लोथ्स, लगभग 6 लाख, ठीक है, पीस जो है वो एक ईयर का इनका ऑर्डर होता था। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक, यहाँ पे एक ऑर्डर बुक दी है, उसको हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। तो कॉटन और सिल्क के जो है वो 98 वेराइटीज़ है वो इंडिया के अंदर थी। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड, यूजुअली वोवन क्लोथ पीस दैट वर 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। तो मतलब जिस तरह से जो क्लोथ होते हैं ना, तो उसका ये होता था, जैसे मान लेते हैं ये एक बंडल है, तो पूरा का पूरा जो है ये 20 यार्ड का होता है और 1 यार्ड इसकी वेड्थ होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कपड़ा यहाँ से लिया जाता था। ये देखिए यहाँ पे फिगर 3 के अंदर जो है वो एक ये बुक दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जो जो कपड़ा लिया गया था उसके कितना लिया गया, ये सारा का सारा इसमें समरी दे रखी है।
तो काफ़ी सारा जो है वो क्लॉथ यहाँ से ज़्यादा था। देखिए फिगर 4 देख लेते हैं हम, जामदानी वेव्स। ठीक है, जामदानी वेव्स अर्ली 12th सेंचुरी के अंदर ये टाइप ऑफ टेक्सटाइल है। जामदानी इज़ ए फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन्स ऑन द लूम्स टिपिकली इन द ग्रे एंड वाइट। ठीक है, ऑफन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड। इसमें देखिए कॉटन और गोल्ड की जो थ्रेड है ना वो मिक्स किए जाते हैं इन द क्लॉथ। इन द पिक्चर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ जामदानी वीविंग वर डक्का ऑफ बंगाल एंड लखनऊ इन द यूनाइटेड प्रोविंस। तो यहाँ पे ये ज़्यादा होता था। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स इन द बुक। तो ये जो बुक है उसमें अलग अलग, जैसे डिट्टो, ये अलग अलग जो है वो वैरायटी के क्लोथ्स थे। जैसे जामदानी हो गया, उससे पहले पटोला था। अमोंग्स द पीसेस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड छींट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छींट्स क्या था, तो जो पीस जो होते थे ना वो ऑर्डर किए जाते थे बल्क के अंदर बहुत सारे, और जो प्रिंटेड कॉटन क्लोथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, छींच, छींच बोलते थे। और कोसियस फॉर खासा एंड बंदना। देखिए ये कपड़ों के नाम है। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो कपड़े होते हैं आजकल हमारे होते हैं ना, कॉटन क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, सिंथेटिक, इस तरह से ये उस टाइम के जो फेमस क्लोथ्स हैं उनके नाम हैं। डू यू ना वेयर इंग्लिश टर्म छीन्स फ्रॉम कम फ्रॉम, कि ये जो इंग्लिश वर्ड है वो कहाँ से आया है। इट ड्राइव फ्रॉम हिंदी वर्ड छींट। तो ये जो छींज जो है ना ये हिंदी वर्ड से बना है। ए क्लोथ्स फ्रॉम स्मॉल एंड कलरफुल फ्लॉरी डिज़ाइन, एक कपड़ा जिसपे छोटे छोटे सुंदर सुंदर फ्लावर बने होते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो हम अलग बोलते हैं ना, जैसे हम नवाब बोलते थे और ब्रिटिशर्स उसी नवाब को नवोब बोलते थे। तो ये उनका बोलने का स्टाइल था। फ्रॉम द 1680 देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंडियन इंग्लैंड। ठीक है, देखिए फिर 1680 के अंदर क्या हुआ था, कॉटन जो इंडिया के जो कॉटन कपड़े हैं ना वो इंग्लैंड और यूरोप के अंदर भी उन्होंने बनाना, डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। अब ये क्या था कि मशीनों से बनाते थे तो ये काफ़ी सस्ता होता था, और इंडिया के अंदर जो है वो हैंड वर्क करते थे तो वो महंगा पड़ता था। तो जो इंडिया है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो यूरोपियन जो टेक्सटाइल है उसका यूज़ करने लग गए थे। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। जो क्वीन जो है उनको भी मतलब ये जो इंडियन फैब्रिक था ना वो पसंद था, तो वो भी इसी को पहनते थे, और जो रिच पर्सन थे ना वो भी। तो कुछ जो कपड़ा है, कुछ जो टेक्सटाइल है वो इंग्लैंड ने अपने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ जो था ना वो पूरी जो हैंडमेड होता था वो स्किल ब्रिटिशर्स को नहीं आई। ठीक है, सिमिलरली द बर्ड बंधना। बांधना क्या होता है, न्यू रेफर एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड। गले में जो डालते हैं ना बांधा हुआ, जिसको बंदेज बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ओरिजिनली द टर्म डिवाइड फ्रॉम द वर्ड, ये देखिए बांधना। ठीक है, हिंदी फ्रॉम टाइंग, हिंदी में बोलते हैं ना टाइंग, बांधना। रेफर टू वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस्ड थ्रू द मेथड ऑफ टाई एंड डाइंग। देखिए पहले जो प्लेन कपड़ा होता है उसको अलग अलग डिज़ाइन में बांध दिया जाता है, उसके बाद में उसको डाइंग किया जाता है, तो उसके बाद खोलते हैं तो वो अलग कलर में निकलता है। ये देखिए जो छींट है, किस तरह से छींट का जो कपड़ा है वो मसूलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश के अंदर मिड 19th सेंचुरी के अंदर मिला था, मसूलीपट्टनम। ये देखिए जो छोटे छोटे फ्लावर्स बने होते हैं, काफ़ी सुंदर सा इसका डिज़ाइन था। देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइज। देखिए जहाँ पे उसका ओरिजिन जहाँ पे वो बनता था ना उसके हिसाब से भी उसको ऐड किया गया था। जैसे काशिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, ये जगह थी जहाँ पे इस तरह का वर्क किया जाता था। The widespread use of such words show how popular Indian textile and had become in different part of the world। तो इंडियन टेक्सटाइल जो है वो किस तरह से दुनिया के अलग अलग पार्ट में फेमस हुआ। ये देखो बांधना है, बंदेज जिसको बोलते हैं ना, बांधना।
तो देखिए ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस तरह से हुआ था, ठीक है।